हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं, जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसे हम हिंदी में आहार, पोषण एवं स्वच्छता कहते हैं, उससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है और उसका एमसीक्यू भी यूट्यूब पे आप लोगों को सॉल्व करा दिया गया। प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का यूनिट 2 चल रहा है स्टूडेंट। इसमें भी यूनिट 2 में भी आप लोगों का 4th चैप्टर विटामिन चल रहा है, जो कि आप लोगों का जल में घुलनशील जो विटामिन है वो कंप्लीट हो गया है। अब क्या है, आपका इस समय आपका वसा में घुलनशील विटामिन है स्टूडेंट, जिसमें हमने वसा में घुलनशील विटामिन जो है कितने होते हैं स्टूडेंट, 4 होते हैं, ए, डी, ई के, जो कि ए आपका कंप्लीट हो गया है। आज मैं आप लोगों के लिए विटामिन डी लेकर आई हूँ, जिसे हम अस्थि विकृत प्रतिरोधक विटामिन बोलते हैं स्टूडेंट, या इसे हम एंटी रिकेट्स विटामिन डी बोलते हैं। विटामिन डी का जो खोज हुआ था स्टूडेंट, याद रखिएगा कि इसकी खोज जो है 1919 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। मेलेनविन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, कुत्तों में जो है रिकेट्स को पाया और उन्होंने जो विटामिन डी से जो कार्ड मछली होती है उसका तेल देने से देखा कि जो ये रिकेट्स जैसी जो समस्या है वो क्या हो गई, ये जो रोग है वो क्या हो गया, ठीक हो गया। तब क्या किया गया, तब जो है कार्ड मछली के तेल से, या कार्ड मछली का जो लीवर का जो तेल होता है स्टूडेंट, उसको क्या किया गया, उसमें क्या है, उसमें आपका विटामिन ए भी पाया जाता था और साथ में क्या है, विटामिन डी भी पाया जाता है। तब उसको क्या किया गया, विटामिन ए से जो है विटामिन डी को मतलब अलग किया गया। कब, 1919 में। लेकिन जो है इसकी डिस्कवरी की जो मान्यता दी गई है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 1922 में हुई है। ठीक है, जो शोध कार्य हुआ था तो वो तो आपका 1919 में हुआ, लेकिन जो है पूरी तरह से इसे जैसे पृथक किया गया, विटामिन ए से इसे अलग किया गया। विटामिन डी इसका नाम कब दिया गया स्टूडेंट, तो 1922 में दिया गया। इसीलिए विटामिन डी का जो खोज का जो डेट होता है स्टूडेंट, वो क्या है आपका 1922 माना जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए आज हम विटामिन डी के बारे में कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए, इसे पहला है आपका कि विटामिन डी जो है वो मतलब कैसा मतलब है विटामिन, तो याद रखिएगा कि वह वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन डी का रासायनिक नेम क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि डी कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है स्टूडेंट, डी कैल्सीफेरॉल होता है। और कहीं कहीं क्या होता है, सिंपल आपका कैल्सीफेरॉल भी दे सकता है स्टूडेंट। ठीक है, डी कैल्सीफेरॉल, या इसी को फिर क्या है, कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, सिर्फ कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्यों कहते हैं कैल्सीफेरॉल, क्योंकि जो विटामिन डी होता है उसके जो सोर्स होते हैं स्टूडेंट, वानस्पतिक जगत से भी है और आपका क्या, प्राणिज जगत से भी है। तो जो वानस्पतिक जगत में क्या होता है, ये आर्गोस्टेरॉल के रूप में पाया जाता है। और जब ये आर्गोस्टेरॉल जो होता है वो कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि हमारी जो त्वचा होती है उसके नीचे जो है आर्गोस्टेरॉल पाया जाता है, और यह सूर्य की परावैंगनी किरणों से क्या होता है, मतलब रक्षा करता है, या यूं कह सकते हैं कि सूर्य की परावैंगनी जो किरणें पड़ती हैं इस पे, तब ये आर्गोस्टेरॉल से क्या होता है स्टूडेंट, यानी सूर्य की परावैंगनी किरणों से क्रिया करके यह आर्गोस्टेरॉल के बाद से क्या होता है, ये विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। जैसे हमने अभी आप लोगों को इसकी पूर्व की क्लासेस में विटामिन ए के बारे में बताया था कि जो वानस्पतिक जगत से जो है विटामिन ए जो होता है स्टूडेंट, किस फॉर्म में पाया जाता था, तो कैरोटीनॉइड्स के फॉर्म में पाया जाता था। लेकिन जब हम इसे भोजन के रूप में हम ग्रहण करते थे, तब ये क्या होता था, विटामिन ए में कन्वर्ट होता था, यानी विटामिन ए में परिवर्तित होता था। इसीलिए कैरोटीनॉइड्स को ही बाद में क्या कहा गया स्टूडेंट, कैरोटीनॉइड्स के उपस्थिति के कारण ही क्या इसको कहा गया, प्रो विटामिन ए कहा गया। उसी तरह से क्या होता है स्टूडेंट, ये आर्गोस्टेरॉल के ही कारण क्या कहते हैं, इसको प्रो विटामिन डी भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ मतलब इससे समृद्ध जो थी कुछ जानकारियां थी स्टूडेंट, उसको हमने बताया। अब आइए हम बात करते हैं, तो विटामिन डी का रासायनिक नेम क्या हो जाएगा, डी कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, या इसी को हम क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, या फिर इसी को हम अस्थि विकृति नाशक विटामिन भी बोलते हैं, या इसी को क्या बोलेंगे, एंटी रिकेट्स। ठीक है, एंटी रिकेट्स
एंटी रिकेट्स विटामिन बोलते हैं, ठीक है, एंटी रिकेट्स विटामिन बोलते हैं, या इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, अस्थि विकृति विटामिन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका विटामिन डी का क्या हुआ, 3 नाम हो गए स्टूडेंट, डी कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल या फिर एंटी रिकेट्स विटामिन बोलते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं इसकी डिस्कवरी पर। तो जो इसकी डिस्कवरी कब हुई थी स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 1922 ईस्वी में किसने की थी, मेलेनबी ने की थी। किसने की थी स्टूडेंट, मेलेनबी ने की थी, या इसी को कहीं कहीं क्या होता है, मेलन बॉय करके लिख के आता है स्टूडेंट। तो दोनों नाम क्या है, सेम है, इसका इंग्लिश ये है, मेलेनबी होता है, ठीक है। फिर अगला देखिए पॉइंट है स्टूडेंट की, रिरिक्स और वान वर्ज ने क्या किया था, क्रियाशील आर्गोस्टेरॉल के रमे से इसे क्या किया था, विटामिन डी को प्राप्त किया था स्टूडेंट, ठीक है। फिर देखिए विटामिन डी के बारे में स्टूडेंट है, अगला पॉइंट आपका है कि रिकेट्स प्रतिरोधक पदार्थ प्लस स्टेरॉल यौगिक से क्या होता है, मिलकर विटामिन डी बनता है। किससे, रिकेट्स प्रतिरोधक पदार्थ प्लस स्टेरॉयल यौगिक से मिलकर क्या होता है, ये क्या बनता है, विटामिन डी पर बनता है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट हम विटामिन डी के प्रकार के बारे में बात करते हैं, यानी विटामिन डी जो है कितने प्रकार का होता है। तो देखिए विटामिन डी जो है, ऐसे तो आपका विटामिन डी जो होता है स्टूडेंट कई प्रकार के होते हैं, D2, D3, D4, D5, D6, D7, लेकिन उसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो मुख्य प्रकार जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पहला D2 यानी विटामिन D2, और दूसरा क्या होता है विटामिन D3 स्टूडेंट। देखिए विटामिन D2 और क्या होता है, दूसरा क्या होता है विटामिन D3 होता है। जो विटामिन D2 होता है स्टूडेंट वो किससे मिलता है, तो याद रखिएगा कि यह पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, और पेड़ पौधों से भी किस फॉर्म में, तो आर्गेस्ट्रॉल के फॉर्म में प्राप्त होता है। और फिर बाद में क्या होता है, जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें से ये क्रिया करके तब क्या होता है, तब ये विटामिन डी में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट। देखिए आर्गेस्ट्रॉल या इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोविटामिन डी बोलते हैं स्टूडेंट। देखिए हमने यहाँ पे इसको डिफाइन भी कर दिया कि जो आर्गेस्ट्रॉल है तो वो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने बताया स्टूडेंट कि जो आर्गेस्ट्रॉल होता है वह क्या होता है स्टूडेंट, तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से क्रिया करने पर बाद में क्या होता है, कैल्सीफेरॉल में बदलता है स्टूडेंट। किस में बदलता है, कैल्सीफेरॉल में बदलता है स्टूडेंट। नहीं स्टूडेंट एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, सॉरी, आर्गेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारी त्वचा के नीचे नहीं पाया जाता है। वो क्या, ये देखिए आर्गेस्ट्रॉल जो होता है वो आपका क्या वानस्पतिक जगत से पाया जाता है ना स्टूडेंट, तो वहाँ पर स्किन नहीं आ गई, ये बाई मिस्टेक हो गया। देखिए 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारी त्वचा के नीचे पाया जाता है ना, ये हम स्टार्टिंग में क्या हुआ है, बाई मिस्टेक हो गया। आर्गेस्ट्रॉल जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है, और वो पेड़ पौधों से प्राप्त होने में किस फॉर्म में रहता है, तो पहले क्या होता है आर्गेस्ट्रॉल फॉर्म में रहता है, फिर बाद में क्या होता है, ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों से क्रिया करके कैल्सीफेरॉल में बदलता है, यानी कैल्सीफेरॉल मतलब विटामिन डी फॉर्म में बदलता है। और इसको मतलब आर्गेस्ट्रॉल होने की वजह से ही क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसे प्रोविटामिन डी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए दूसरा क्या होता है, D3 यानी विटामिन D3 को हम दूसरा नाम क्या होता है, तो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है। क्या होता है स्टूडेंट, 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है। यह कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि मनुष्य की त्वचा के नीचे पाया जाता है, ठीक है, मनुष्य के त्वचा के नीचे पाया जाता है। ये क्या कार्य करता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो सनसाइन होता है मतलब उनसे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से क्या करता है, ये हमारी रक्षा करता है। या यूं कह सकते हैं कि यह तेज धूप में क्या होता है, ये विटामिन जो है नष्ट हो जाता है। नॉर्मल धूप में क्या करेगा, ये हमारे स्किन की जो है रक्षा करता है, ठीक है। अगला देखिए स्टूडेंट आपका है विशेषताएं। विशेषताएं में क्या होता है, तो पहला विशेषता यह है कि यह जो विटामिन डी होता है वो कैसा होता है, तो श्वेत रवेदार तथा गंध रहित पदार्थ होता है। कैसा होता है स्टूडेंट, श्वेत का मतलब स्टूडेंट की सफेद रंग का क्या होता है, रवेदार गंध रहित पदार्थ होता है। दूसरा क्या है स्टूडेंट आपका कि ताप क्षार के प्रति क्या होता है, यह स्थिर होता है। ताप क्षार के प्रति क्या होता है स्टूडेंट, यह स्थिर होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, तो यह वसा घोलकों में जैसे ईथर, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, यह घुलनशील होता है, और जल में क्या होता है, यह अघुलनशील होता है स्टूडेंट। तो पहले ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यही है स्टूडेंट आपका कि जो क्या होता है, जो वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो ऑटोमेटिक क्या होंगे, जल में जो है अघुलनशील होंगे, ठीक है। तो जो विटामिन डी है वो कहाँ पर अघुलनशील होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जल में अघुलनशील होता है। फिर देखिए स्टूडेंट एक नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बताया आपको कि पहले क्या था, पहले जो था विटामिन, जैसे वसा में जो घुलनशील विटामिन थे तो उनका जो
जो मापते थे तो वो किस में मापते थे स्टूडेंट, तो इंटरनेशनल यूनिट में मापते थे। और जो जल में घुलनशील विटामिन थे तो उनको हम किस में नापते थे, मिलीग्राम में नापते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया, सभी विटामिन, चाहे वो जल में हो घुलनशील हो, चाहे वो वसा में घुलनशील हो, तो दोनों विटामिन को ही क्या करते हैं, हम माइक्रोग्राम में नापते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए 1 इंटरनेशनल यूनिट यानी 1 IU बराबर कितना मतलब होता है, तो 0.025 माइक्रोग्राम क्या होता है, ये विटामिन डी होता है स्टूडेंट। क्या होता है, ये विटामिन डी के बराबर होता है। यानी 1 इंटरनेशनल यूनिट जो है कितने ग्राम विटामिन डी के बराबर होगा, तो याद रखिएगा कि ये आपका क्या 0.025 माइक्रोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको आप लोग यहाँ नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। ये क्या है आपका 1 IU का मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल यूनिट, यानी एक इंटरनेशनल जो है विटामिन डी जो है कितने मतलब किसके बराबर होगा, माइक्रोग्राम में अगर हम नापेंगे शुद्ध रूप से तो किस में आएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 0.025 माइक्रोग्राम के बराबर होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए स्टूडेंट हम बात करते हैं अवशोषण का। तो जो अवशोषण होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि इसका अवशोषण क्या होता है, कहाँ पे होगा, तो याद रखिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, विटामिन डी का अवशोषण होता है। अब देखिए संग्रह यानी स्टोरेज कहाँ कहाँ होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो विटामिन डी होता है वो कहाँ कहाँ स्टोर होता है, आपका त्वचा यानी स्किन में, मस्तिष्क यानी ब्रेन में, यकृत यानी लीवर में होता है स्टूडेंट। कहाँ कहाँ इसका स्टोरेज होता है, त्वचा पर, ठीक है, त्वचा पर होता है, ब्रेन में होता है यानी मस्तिष्क में होता है, और कहाँ होगा, यकृत यानी लीवर में होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हम उत्सर्जन की, यानी उत्सर्जन यानी एक्सक्रिएशन की। तो जो एक्सक्रिएशन होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि इसका जो एक्सक्रिएशन होगा तो वो क्या होगा, मल के द्वारा, यानी अल्प मात्रा में क्या होता है, ये मल के द्वारा निकलेगा, लेकिन मूत्र के द्वारा नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता स्टूडेंट, याद रखिएगा क्योंकि ये क्या है, जल में घुलनशील विटामिन नहीं है, इसलिए जो है इसका उत्सर्जन जो है वो मूत्र द्वारा नहीं होगा। इसका उत्सर्जन जो हो किसके द्वारा होगा, मल के द्वारा होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोग को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट। कल हम विटामिन डी के फंक्शन के बारे में बात करेंगे और इसके जो क्या है, इसके मतलब कमी से कौन कौन सा रोग होता है, इसके कमी से कौन कौन सा रोग होता है, आपका रिकेट्स होता है, टिटेनस होता है, तो ये सब क्या है, दांत जो होते हैं सड़कर गिर जाते हैं, ये सब क्या है, विटामिन डी की डिफिशियंसी से ये सारे रोग होते हैं। रिकेट्स, रोसरी भी पाया जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके अंदर जो है विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उनके जो चेस्ट होते हैं वो उभर के आ जाते हैं, यानी उसको हम क्या बोलते हैं, पिजन चेस्ट वाली प्रॉब्लम भी क्या होती है, विटामिन डी के डिफिशियंसी से हो जाती है। तो ये सब हम अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, जो है स्टार्टिंग में क्या हुआ, एक पॉइंट वहाँ पर गलत हमसे हो गया है, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा कि जो आर्गेस्ट्रॉल है वो कहाँ पर पाया जाता है, वनस्पतिक जगत से पाया जाता है। और जो आपका 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है ये क्या होता है, ये प्राणिज जगत से पाया जाता है। ये प्राणिज जगत में भी कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये मानो स्किन के नीचे होता है। याद रखिएगा, इसमें बाय मिस्टेक हमने बता दिया कि आर्गेस्ट्रॉल जो होता है वो क्या है, मनुष्य के स्किन के नीचे नहीं, मनुष्य के स्किन के नीचे नहीं होगा, वो कहाँ होगा, वो पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है। पहले क्या होता है, पेड़ पौधों से प्राप्त करने पर क्या होता है, वो आर्गेस्ट्रॉल फॉर्म में रहता है। फिर बाद में क्या होता है, ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों से क्रिया करके कैल्सीफेरॉल में बदलता है, यानी विटामिन डी में बदलता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ स्टूडेंट आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। और आप लोगों का कल से क्या स्टूडेंट है, आप लोगों का माइनर का पेपर स्टार्ट हो रहा है, 23 है, 25 है, 1 और 2 है। तो आप लोग माइनर की भी तैयारी कीजिए, लेकिन साथ साथ क्या है, माइनर भी कौन से बच्चे तैयारी करेंगे, जिनका क्या है सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है स्टूडेंट। सेकेंड फोर्थ वाले बच्चों का क्या है, माइनर एग्जाम होगा, लेकिन फर्स्ट, थर्ड और ये आपका 5th जो सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका माइनर पेपर नहीं है। वो कंफ्यूज ना हो, जो क्या है माइनर उनका पेपर है जो सेकेंड सेमेस्टर में अभी पढ़ रहे हैं और थर्ड सेमेस्टर में अभी गए हैं और 5th सेमेस्टर में गए, उनका माइनर हो रहा है, न कि फर्स्ट सेमेस्टर का हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।